हमारा देश भारत मुख्य रूप से मंदिरों और तीर्थों का स्थान है। यहाँ विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग निवास करते हैं और दूर दूर से मंदिरों के दर्शन हेतु आते हैं। कई संस्कृतियों को अपने भीतर समेटे हुए भारत देश धर्म का प्रतीक और सभ्यता का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ कई ज्योतिर्लिंग हैं, जिनकी पूजा अर्चना हेतु लोग दूर दूर से आते हैं और मंदिरों के दर्शन करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे ही प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस चमत्कारिक ज्योतिर्लिंग के बारे में जहां आपको भी कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए और भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। 12 ज्योतिर्लिंगों का एक घर ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर स्थित एक रिवर आइसलैंड है और इसे भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। ओंकारेश्वर नाम ओम के संकेत से लिया गया है, जो तब बनता है जब आप पहाड़ी का एक हवाई दृश्य लेते हैं जो सभी तरफ नर्मदा से घिरा होता है, और इसलिए इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। ओम वह प्रधान ध्वनि है जिससे यह माना जाता है कि संसार में सब कुछ उभरा है। पुराणों के अनुसार सतयुग में जब श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के मांधाता ने ओंकारेश्वर द्वीप पर शासन किया तो नर्मदा नदी चमकीली हो गई थी। सतयुग में इस द्वीप ने एक विशाल स्पार्कलिंग मणि का आकार ले लिया। त्रेता युग में यह सोने का पहाड़ था, द्वापर युग में यह तांबे का था और कलयुग में इसने एक चट्टान का आकार ले लिया है। यदि इस जगह के इतिहास की बात की जाए तो 5500 वर्षों से ओंकारेश्वर में वास के संकेत मिले हैं। पुराणों में यह भी समर्थन किया गया है कि यह एक जीवित और तीर्थ स्थान था। ओंकारेश्वर परमार के शासन में था, उसके बाद यहाँ चौहान राजपूतों का शासन हुआ। इस तथ्य के बावजूद कि मुगल लगभग पूरे देश में शासन करते हैं, ओंकारेश्वर अभी भी चौहानों के प्रशासन के अधीन था। 18वीं शताब्दी में मराठों ने सत्ता संभाली और वह तब था जब बहुत सारे मंदिरों का निर्माण या जीर्णोद्धार किया गया था। आखिरकार यह ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया जब तक कि भारत को 1947 में स्वतंत्रता नहीं मिली। नर्मदा के दक्षिण तट पर ममलेश्वर के नाम से एक अन्य मंदिर का भी बहुत महत्व है, क्योंकि द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र ओंकार ममलेश्वरम में ऐसा लगता है जैसे ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर मंदिर है। ममलेश्वर का प्राचीन नाम अमरेश्वर है। अधिकांश आगंतुक दोनों मंदिरों को समान रूप से पवित्र ज्योतिर्लिंग मानते हैं और उनके दर्शन करते हैं। तीर्थ यात्रा के पूरा होने पर सभी हिंदू ओंकारेश्वर आते हैं और ओंकारेश्वर को पवित्र जल चढ़ाते हैं। उसके बाद अन्य तीर्थों की यात्रा पूरी मानी जाती है। मंदिर में एक भव्य सभा मंडप है जो लगभग 60 विशाल भूरे पत्थर के खंभे पर खड़ा है, जिसमें विस्तृत रूप से एक उत्सुक भित्तिचित्र और व्यंग्य के आकृतियों की पट्टिका है। मंदिर 5 मंजिला है, जिसमें एक अलग देवता है। मंदिर में हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, जो नर्मदा में स्नान के बाद यहाँ दर्शन हेतु आते हैं और नर्मदा के जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। आपको मंदिर की दीवारों के चारों ओर विभिन्न देवी देवताओं के चित्र भी मिलेंगे। पुराण यह भी समर्थन करते हैं कि यह एक जीवित और तीर्थ स्थान था। एक गोल अंडाकार आकार शिवलिंग एक चट्टान के रूप में है, जिस पर निरंतर जल चढ़ाया जाता है। अभिषेक दिन में 3 बार दूध, दही और नर्मदा के जल से किया जाता है। पेडिस्टल को शीर्ष पर डाला गया पानी निकालने के लिए एक मार्ग प्रदान किया जाता है। इसके अलावा शिवलिंग के पीछे चांदी में पार्वती की छवि है। यहाँ सुबह की पूजा मंदिर ट्रस्ट द्वारा की जाती है। दिन पूजा सिंधिया और शाम को होलकरों द्वारा की जाती है। शयन या रात्रि आरती यहाँ काफी लोकप्रिय है। यह आरती जनता के लिए भी खुली है और आप इसे हर रात लगभग 8:30 बजे देख सकते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओंकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम को 3 प्रहरों की आरती होती है। मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता है, उसमें सुबह चौसर और उसके पासे कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं।
जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो। नर्मदा नदी की गोद में स्थित ये खूबसूरत ज्योतिर्लिंग वास्तव में एक अनोखी छवि को अपने आप में समेटे हुए है। एक लोकप्रिय किंवदंती में कहा गया है कि विंध्य पर्वत, जो कभी अपनी ऊंचाई पर बहुत गर्व करता था, लंबा और लंबा होने लगा और उसने सभी देवताओं के निवास मेरु पर्वत को चुनौती दी। विंध्य पर्वत को सबक सिखाने के लिए भगवान शिव ने ओंकारेश्वर का रूप धारण किया और पर्वत की चोटी पर निवास किया। इसने विंध्य पर्वत को भगवान शिव के सामने झुका दिया, क्योंकि वह अब सबसे ऊंचा पर्वत नहीं था। तब से यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। एक अन्य किंवदंती में कहा गया है कि एक बार दिव्य ऋषि नारद ने ओंकारेश्वर में भगवान शिव के दर्शन किए थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें हमेशा इस स्थान पर दर्शन देने का वरदान दिया। आश्चर्य से भरपूर इस अद्भुत मंदिर के दर्शन हेतु आपको भी कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video, then do like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.